रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए कब उठते थे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम दस्तूर ये था कि इशा की नमाज के बाद जल्द सो जाते थे। इस वक्त बातचीत आप पसंद नहीं करते थे और अगर कोई ज़रूरी बात होती तो आप सिर्फ वो बात करते। चुनाचे हदीस में वारिद है कि हज़रत अबू बुरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल नकल फरमाते हुए इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने को और इशा के बाद बात करने को नापसंद करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना इशा से पहले सोने का मामूल था और ना इशा के बाद जागने का। इशा के बाद अगर कोई इधर उधर की बातचीत में वक्त गंवाता था तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसे मारते। क्या शुरू रात में गप करते हो और आखिर रात में सोओगे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू रात में सो जाते थे और आखिर में इबादत में मशगूल रहते थे। मशहूर ताबई हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त नमाज तहज्जुद पढ़ते थे। फरमाया कि जब आप मुर्ग की बांग सुनते थे यानी मुर्गे की अजान सुनते थे तो उठ जाते और नमाज पढ़ते। मुर्ग अमूमन आधी रात के बाद अजान देना शुरू कर देता है। इससे मालूम हुआ कि आधी रात के बाद आपका दस्तूर उठ जाने का था। मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत हमीद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूल पाक के साथ था। मैंने अपने जी में कहा कि मैं रसूल पाक को देखता रहूँगा कि आपका मामूल नमाज के बारे में क्या है। तो जब आप नमाज इशा से फारिग हुए तो देर तक सोए, फिर आप बेदार हुए और उफ़्क़ के आसमान की जानिब निगाह उठाई, फिर बिस्तर से मसवाक निकाली, एक बड़े प्याले में पानी निकाला, मसवाक की और वज़ू करके नमाज में मशगूल हो गए। मेरे ख्याल में जितनी देर तक आप सोए थे इतनी देर तक नमाज भी पढ़ते रहे। फिर आप लेट गए और मेरा ख्याल है कि इतनी ही देर तक लेटे जितनी देर आप नमाज में मशगूल रहे। फिर आप बेदार हुए और पहले ही की तरह अमल किया और पहले जो कुछ आपने पढ़ा था इस तरह सुबह सादिक होने तक 3 मरतबा किया। इस हदीस से मालूम हुआ है कि आप कभी आधी रात से कबल भी बेदार होकर नमाज में मशगूल हो जाते थे, फिर दरमियान में सो भी जाते थे। हदीस में आपकी रातों का जिस तरह तस्करा आया है ऐसा मालूम होता है कि आपको किसी तरह करार नहीं आता था। ज़रूरत की बिना पर या उम्मत की रियायत में आप बिस्तर पर सोते ज़रूर थे, मगर इश्क़ इलाही की हरारत आपको बार बार उठा देती थी और आप अल्लाह के हुज़ूर बेचैन होकर खड़े हो जाते थे। वाक़या ये है कि रातों को बार बार उठना जिससे ना नींद पूरी हो ना पूरी तरह जागना ही पाया जाए शदीद मुजाहदा है। आदमी एक मरतबा जी भर के सो ले फिर उठ जाए, ये तो आसान है, मगर अभी सोए अभी उठे, नमाज में मशगूल रहे, फिर सो गए फिर उठ गए, ये एक ऐसा मुजाहदा है जो दिल की बेताब लगन और मोहब्बत की बेकरार तड़प के बगैर मुमकिन नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक तजल्लियाती रब्बानी का मरकज़ था। आपके सामने आलिमुल गैब के वो मनाजिर खुलते थे जो औरों से मख्फी रहते हैं। आपने इनका हक अदा किया और उम्मत को सबक दे गए कि यह वक्त कितना कीमती है और इसको किस तरह कारआमद बनाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने का तरीका और वक्त बताया। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।